आज की क्लास में बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे, जो कि आपकी कक्षा 10 हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस होने वाला है। और आज की क्लास भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों, आज की क्लास को आप पूरा का पूरा देखना, शुरुआत से अंत तक देखना, जिससे अगर आपके पेपर में बिहारी लाल का जीवन परिचय आएगा तो आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में बिहारी लाल का जीवन परिचय किस प्रकार से करना है, ये पूरा भी हम इस क्लास में भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप देखते रहेंगे। और अगर नए हैं तो क्या कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको एक दो दोस्तों तक में जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाए। देख रहे होंगे आपकी क्लास रोज लगातार शाम के 7 बजे आ रही हैं, तो बस धीरे धीरे क्लासें और भी आएगी। आपकी हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। बस सभी बच्चे क्या करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। कम से कम एक बच्चा अपने एक दो मित्रों के साथ जरूर शेयर करेगा, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। अब ये पहले बात करते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो होता है जीवन परिचय का, आपके पेपर में कैसे पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा। तो दिया जाएगा आपको दिए गए कवियों में से किसी एक, क्योंकि ये कवि है, कौन, बिहारी लाल कवि है, ये दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। यानी आपको 3 कवि देगा, 3 कवि में से आपको एक कोई करना होगा और उनकी एक प्रमुख रचना करना है, और उनकी एक प्रमुख रचना भी करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 दिए गए, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल, ये 3 दिए गए। इन 3 में से आपको एक कोई करना है। तो इस क्लास में हम तुलसीदास, इस क्लास में हम इस क्लास में हम बिहारी लाल का करने वाले हैं, क्योंकि तुलसीदास का और महादेवी का हम कर चुके हैं। ठीक है, आप हिंदी की प्लेलिस्ट, अगर आपकी वीडियो छूट गई है तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। देखो अब क्या करना है, आपको इस प्रकार से ये हेडिंग डालना है। क्या डालना है, बिहारी लाल डालना है। उसके बाद क्या करना है, ये संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। संक्षिप्त परिचय में क्या, ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में क्या पॉइंट बनाना है, आपको पॉइंट बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। जन्म क्या लिखेंगे, जन्म कब हुआ था उनका, जन्म हुआ था सन 1903, सन 1603 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित केशव राय था। और उसके बाद मृत्यु सन 1663 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं क्या है, बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई ये। तो जन्म और मृत्यु क्या हुई, 1603 में और 1663 में। 1603 और 1663, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, 6 और लग जाएगा। ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बिहारी का जन्म और मृत्यु। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आपको हेडिंग डालना पड़ेगी। क्या, अब आपको ये कम से कम जो जीवन परिचय होता है, कवि का हो चाहे लेखक का हो, आपको ये एक से क्या करना पड़ता है, 1 से 1.5 पेज में आपको ये करना पड़ता है। 1 से 1.5 पेज में करना पड़ेगा। और ये कंटेंट जो मैं लेके आ रहा हूँ सबका, ये 1 से 1.5 पेज का ही है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज का है। देखो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बहुत आसान भाषा, आप याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये मथुरा के चौबे कहे जाते थे भैया, ये मथुरा के क्या कहे जाते थे, चौबे कहे जाते थे। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय था। इनका पिता का नाम क्या था, पंडित केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ, बुंदेलखंड व्यतीत हुआ। युवावस्था में ही ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे। तो युवावस्था में यानी कि शादी हो गई, शादी होने के बाद ये ससुराल में रहने लगे थे जाकर। ससुराल से किसी बात पर अपमानित होने पर ससुराल में किसी वहां पर अपमानित होने के कारण क्या हुआ, ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में आकर रहने लगे। जब क्या हुआ, ससुराल से इनको अपमानित कर दिया गया, तो ससुराल को छोड़कर क्या हुए, ये जयपुर के राजा जय सिंह दरबार में वहां कर जाकर रहने लगे। उसके बाद जयपुर में रहकर इन्होंने
अपनी एकमात्र काव्य ग्रंथ, उन्होंने क्या जयपुर में ही एकमात्र काव्य ग्रंथ लिखी हो जिसका नाम था सतई की रचना। सतई की रचना जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं। जीवन के अंतिम दिनों में पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे। जब पत्नी का देहांत हो गया तो ये वृंदावन चले गए। उसके बाद और वहीं सन 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय। अब हेडर डालेंगे आप प्रमुख रचनाएं लिख के लेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, या फिर आप लिख देंगे बिहारी लाल की रचनाएं निम्नलिखित है। क्या है इनकी बिहारी सत्तई इनकी प्रमुख रचना है। इस तरीके से आप लिख देंगे। पूरा आपको एग्जामिनर जो होगा 5 नंबर देने से नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, ये आपका पूरा अच्छे तरीके से हो गया। बहुत आसान शब्दों में आई थिंक आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें। बस आपसे यही एक मांग है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो भी वीडियो चाहिए हो आप इसी वीडियो के कमेंट में बता दें कि मुझे सर इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो मैं आपको बना के दे दूंगा।